पश्चिम बंगाल मामले की गूंज संसद में भी सुनाई थी, लेकिन इन सब घटनाक्रम का कारण क्या है, नीतीश की जुबानी इस रिपोर्ट से जानिए। देश में आज सियासत से जुड़ी इन 3 तस्वीरों ने हलचल मचा रखी है। कोलकाता में संविधान बचाने की दुहाई देकर ममता बनर्जी अपने ही राज्य में धरने पर हैं, तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। वहीं सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाकर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। कल कोलकाता में सीबीआई के अधिकारियों को उनको लॉफुल ड्यूटीज को करने से न केवल रोका गया, बल्कि उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड। कलकत्ता के उच्च न्यायालय का आदेश है अंतरिम, उसके अंतर्गत ऐसी पूछताछ नहीं हो सकती। आप बिना उच्च न्यायालय के पास गए, बिना उससे स्पष्टीकरण ढूंढे संडे को पहुंच जाते हैं। कम से कम उच्च न्यायालय जाना चाहिए था। लेकिन आप अगर हैरेसमेंट करने के लिए, आप पुलिस फोर्स के अध्यक्ष को ह्यूमिलिएट करने के लिए करेंगे तो क्या होगा? सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें। वैसे इस पूरे घटनाक्रम की असली वजह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबानी भी सुन लीजिए। जो देश की स्थिति है और चुनाव बहुत नजदीक है, अभी आप समझ लीजिए कि मार्च फर्स्ट वीक या जब भी इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा इलेक्शन का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो इस बीच में आप समझ लीजिए लगभग एक आध महीना तरह तरह की चीज होती रहेगी। तो एक महीना जो अभी देश का माहौल बना है, जिस तरह से कटुता और तनाव का माहौल बना है, उस माहौल में अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही लगभग एक महीने तक की बात है। तो जो कुछ भी करते हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। हमारी आदत नहीं है कमेंट करने की। सब लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं। आ रही है, देश की चिंता है किसी को? देश की कोई चिंता है? अरे भाई, चुनाव आ रहा है तो लोगों को वोट की चिंता है, देश की कोई चिंता वगैरह नहीं। अब नीतीश की बातों का मतलब दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से निकालेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं ये पूरा मामला है क्या और बवाल क्यों है। क्या है बंगाल का बवाल? साल 2013 में शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया था, जिसमें 40,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। रविवार को इसी क्रम में सीबीआई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को राजीव कुमार के घर के अंदर जाने से रोका। जरूरी डॉक्यूमेंट न होने का आरोप लगाकर सीबीआई सदस्यों को थाने लेकर आई और सीबीआई दफ्तर पर पुलिस ने कब्जा जमा लिया। उसके बाद ममता बनर्जी, डीजीपी और मेयर कमिश्नर के घर पहुंचे और फिर ममता बनर्जी और राजीव कुमार धरने पर बैठ गए। मतलब ये पूरा मामला मोदी की सीबीआई वर्सेस ममता की पुलिस हो गया और इसी को लेकर गोलबंदी चल रही है। विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा है और एनडीए नेता ममता बनर्जी पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल बंगाल का बवाल राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और बंगाल मामले को लेकर तेजस्वी यादव सीबीआई पर जमकर बरसे हैं। सीबीआई के बहाने तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और राजनीतिक फायदे के लिए एजेंसी का इस्तेमाल करने की उन्होंने बात कही है। जिस प्रकार से सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के फायदे के लिए पूरी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि सेम वही घोटाला जो बंगाल में जिसके लिए कमिश्नर से पूछताछ के लिए वो लोग गए थे, अब क्या नियम है, कायदा है, ये तो वहां जाकर के ममता जी से मिलेंगे और पूरी बात हमको पता चलेगी। और अब बात कर लेते हैं आरएलएसपी या कहें महागठबंधन के बिहार बंद की। 2 फरवरी को पटना में हुए पुलिस से लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाई गई आरएलएसपी के बंद में जमकर गुंडागर्दी देखने को मिली। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर 2 फरवरी को पुलिस को उकसाया गया था। बिहार में विपक्ष का बंद के नाम पर गुंडागर्दी, तोड़े गए गाड़ियों के शीशे, जबरन रोकी गई ट्रेनें, गुंडागर्दी की ये तस्वीरें भागलपुर की हैं। हाथ में लाठी, डंडा, हॉकी स्टिक और निशाने पर राहगीर, जो मिला उसको पीट दिया।
जो गाड़ी दिखी उसका शीशा तोड़ डाला। ये सब कुछ हुआ बिहार बंद के नाम पर। उस बंद के नाम पर जो आरएलएसपी ने बुलाया था 2 फरवरी को पटना में हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ, जिसका महागठबंधन के बाकी घटकों ने भी समर्थन किया और महागठबंधन के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर गए। उपेंद्र कुशवाहा पे हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज आरएलएसपी समेत महागठबंधन के तमाम पार्टियों ने बिहार बंद किया है और आप देख रहे हैं ये पटना के सड़कों पे आंदोलन किया जा रहा है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरने का काम किया है इस नारा के साथ, गुंडागर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं। बिहार के सभी जिलों में कमोबेश इसी तरह की तस्वीर दिखी। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बंद कराया। रालोसपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। सारा जो एक्टिविटी थी वो सब टेलीविजन चैनल पर आ रहा था। टेलीविजन चैनल पर जो आ रहा था वो आप सब लोगों को भी मालूम है। तो इस तरह का जान करके होता है। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक वो पुलिस वाला कुछ करेगा नहीं। जब तक पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा तो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी और पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो रिएक्शन कैसे करोगे। ये पुरानी चीज है, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम जानते हैं। अब भले ही नीतीश कुमार की बातों में सच्चाई ना हो और ये पूरा प्रकरण आरएलएसपी का पब्लिसिटी स्टंट भी ना हो, तो भी बंद के नाम पर की गई विपक्षी कार्यकर्ताओं की गुंडाई को क्या जायज ठहराया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक बार फिर बंद हुआ, एक बार फिर जनता परेशान हुई। तो सवाल है कि आखिर ये बंद किसके लिए बुलाया गया था? बिहार बंद की ये तस्वीरें पटना की हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महागठबंधन के नेता सड़क पर उतरे, पुतला जलाया, गाड़ियों को रोका और सड़क पर लेट गए, लेकिन गाड़ियों को जाने नहीं दिया। पुलिस बंद समर्थकों से ट्रैफिक फ्री करने की अपील करती रही, लेकिन नेताजी लोग सड़क पर बैठकर सुर में सुर मिलाते रहे, नारा लगाते रहे, भाषण देते रहे। आखिर इन्हें लोगों की परेशानियों से क्या मतलब? और संविधान को कुचलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, जिसका जनता निश्चित रूप से विरोध करेगी। आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगा। हमारा है कि लोकतंत्र जीवित रहेगा तब ये देश जीवित रहेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग एक अंग हैं महागठबंधन के, ये हम पार्टी, उसके तरफ से हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट हम लोगों ने यहाँ जाहिर किया। महागठबंधन के बड़े नेता तो बंद में शामिल नहीं हुए, लेकिन जो लोग आए उनके समर्थकों ने पटना की यातायात व्यवस्था को 3 घंटे तक करीब करीब ठप कर दिया। बहुत ही परेशान होते हैं, साधन नहीं मिलते जाने करने का। अभी आप पैदल जा रहे हैं? हाँ, पैदल जाने पड़ रहा है हम लोग को, मेडिकल कॉलेज जाना है। कहाँ ये बंद राजनेता बंद करते हैं लेकिन वो जनता का ध्यान नहीं रखते। राजनीति में जनता आज हाशिए पे जा चुकी है और जनतंत्र का मूलाधार जनता है, लेकिन आज देख रहे हैं कि हम जैसे बहुत सारे सवारी जो है वो पैदल मार्च कर रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी बंद से जनता परेशान हुई है। फिर सवाल है कि जब जनता के नाम पर बुलाई गई बंद से जनता को ही परेशान होना पड़ता है, तो फिर ये बंद किसके लिए? जनता समझदार है और सब कुछ समझती भी है। ये अलग बात है कि जाति, धर्म और छोटे छोटे फायदे के झांसे में आकर कभी कभी अपना बड़ा नुकसान कर बैठती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो जनता के नाम पर इस तरह की रैलियां होती हैं, बंद का आयोजन होता है, लेकिन सही मायने में अपना स्वार्थ साधा जाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के रैली में दिए गए बयान पर कहा कि चुनाव आने वाला है तो वोट के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए सांसद रहते ही आवाज उठाई थी। कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रहते क्यों बैठी रही? उनको चुनाव लड़ना है तो क्या कुछ बोलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे ही ना। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किए,
कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं हुआ? यूपीए की सरकार 10 साल थी, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? पटना यूनिवर्सिटी तो आज का नहीं, और आप जानते हैं कि हम लोग एज मेंबर पार्लियामेंट भी कई बार हम लोगों ने इस सवाल को उठाया था। तो जब सवाल को उठाया था तो उसको कोई संज्ञान ले रहे थे। अब आजकल कोई बता दिया होगा कि ये बात बोल दीजिए तो इसका जरा अच्छा असर पड़ेगा, और कोई बात है। अब उनसे यही पूछ लीजिए कि भाई पहले क्यों नहीं कर दिए थे, जो अभी आपके दिमाग में बात आ रही है। अभी दिमाग में इसलिए बात आ रही है कि आए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना यूनिवर्सिटी के सम्मेलन में, और हम सब लोगों ने सजेस्ट किया, तो वो नहीं हुआ। तो उसके आधार पर लोगों को लगा कि एक सेंटीमेंट की बात है, बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए 2014 से जनता से जुड़े रहे। अब 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मोदी की सरकार ने भारत के मन की बात नरेंद्र मोदी के साथ नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब जनता अपने मन की बात लिखित या वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी को कह सकेगी। 300 वीडियो रथ पूरे देश में के गांव-गांव में घूमेंगे। बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने 17 रथ रवाना किए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण दरअसल किया है। तो अधिकांश राजनीतिक दल और न ही जनता घोषणा पत्र को कभी गंभीरता से लेते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण कर दिया है। भारत के मन की बात मोदी के साथ, यानी कि इस पूरे भारत वर्ष से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा सुझाव की अपेक्षा के साथ 17 वाहन पूरे बिहार के 40 लोकसभाओं में और बिहार के 243 विधानसभाओं में जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के गांधी मैदान में 3 फरवरी यानी कि कल कांग्रेस की रैली के एक दिन बाद यानी आज अखबारों में जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए इश्तेहार दिया है, जिसमें पटना के ट्रैफिक रूट प्लान की जानकारी दी गई है। पटना के डीएम को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने माना कि यह बड़ी चूक है और कहा कि लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रकाशित हुआ है, तो ये देख लेना होगा कि बाद में, जो कि ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है पेपर में, तो उसके बाद फिर आज अगर ऐसा प्रकाशन हुआ तो हम लोग जानकारी लेकर के इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और मोतिहारी से एक दर्दनाक खबर आई है। डायन बिसाही का आरोप लगाकर गांव के दबंगों ने एक परिवार को इतना प्रताड़ित किया कि जान के डर से परिवार के लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। उस परिवार में एक बीमार बुजुर्ग भी था जिसे वो साथ नहीं ले जा सके। सुबह जब परिवार वाले घर लौटे तो बुजुर्ग देखभाल के अभाव में दम तोड़ चुका था। इस मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। डायन बिसाही के लिए बिहार में कड़ा कानून है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जब कानून के पहरेदार ही आंख कान मूंद लें तो कानून की हिफाजत कौन करेगा? पुलिस को क्या फर्क पड़ता है अगर डायन बिसाही के आरोप में किसी परिवार को प्रताड़ित किया जाए, मारपीट की जाए और गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए? क्या फर्क पड़ता है अगर जान के डर से एक परिवार गांव छोड़ दे लेकिन अपने बीमार पिता को साथ न ले जा पाए और वो बूढ़ा बाप रात में दम तोड़ दे? इससे बिहार पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायन बिसाही की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। क्या मामला? 2 दिन पहले मारपीट हुआ था, आज जिसका बीमारी था मर गया है। और ये पुलिस को आवेदन भी मिला है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या करिए? पुलिस को आवेदन भी दिया था, परिजनों ने पुलिस को आवेदन दिया था। उसके बारे में हमको नहीं, हम आजा गए, हम खाली उठा के लाए। एसआई बिस्तरा उरांव से जब मीडिया कर्मी सवाल पर सवाल दागने लगे तो उनकी बोलती बंद हो गई। उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि 3 दिन पहले थाने में पीड़ित परिवार के आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई और पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। पताही थाना के बुकाने कला गांव के इस पीड़ित परिवार के जख्म उन पर हुई ज्यादती की गवाही दे रहे हैं।
हंसुली लेके अब फाटा लेके दौड़लन मारे। अब हमनी के लड़का कमजोर भागे लागिले। हमनी गांव में जाइले, गांव समाज समिति सब कागज बना के देलन। हम थाना में देली, थाना में का कली जे 500 रुपया चकदार लेलन आ चकदार कहलन से हो जाए काम। 1 महीना से न कैलन है। 3 बार केस कैली, 3 में कोनो सुनवाई न भेल। केस भइल? हां जी, 3 में केस कैली बड़ी। हां अभी दिया बा 3 बेर। हां तो आवते नहीं खन काहे जानी काहे न जाने काहे न आबै बनू। हमेशा डाइन के आरोप लगा के मारपीट होता जी। बरमखल ले बरमखल। सरकारें सदन में कानून बनाकर अपनी पीठ थपथपा लेती हैं, लेकिन उस कानून पर कानून के पहरेदार कितना अमल कर रहे हैं शायद ये देखने की जरूरत महसूस नहीं करती। मोतिहारी से मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18। और राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने कमर कस ली है। एडीजी पुलिस मुख्यालय का कहना है कि आने वाले दिनों में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई होती रहेगी। खासकर बाइकर्स गैंग पर पुलिस की सीधी नजर रहेगी। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर जिले में ट्रैफिक डीएसपी के पद सृजित किए जाएंगे। मां सरस्वती पूजा होते होते सबकी गहन जांच होगी। सभी लड़कों की मोटरसाइकिल नोट होगी और अब सीसीटीवी के मार्फत भी कार्रवाई होगी। इस माही जितने ट्रैफिक डीएसपी के पद हैं, काफ़ी क्रिएट हुए हैं हर जिलों में, वो भी भरा जाएगा और उनके साथ एक टीम दी जाएगी जो कि सुनिश्चित करेगा कि कड़ाई से ट्रैफिक नियमों का अनुपालन। कि हर हफ्ता इसका एडीजी सीआईडी खुद रिव्यू करते हैं कि क्या प्रगति है। और खबर जहानाबाद से, जहां NH 83 पर स्थित हीरो बाइक के गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते गोदाम में रखी सैकड़ों बाइक पूरी तरह से जल गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से गोदाम में रखी कुछ गाड़ियों को बचा लिया गया। गोदाम मालिक ने बताया कि वो गोदाम बंद कर अपने घर खाना खाने के लिए गए थे। इसी दौरान गोदाम में अचानक आग लग गई। इधर मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रहे थे खाते हमारे को बच्चा दिल्ली में है। दिल्ली से फोन किया तुरंत कि पापा आपके गोडाउन में आग लग चुका है। फिर गांव के लड़कन भाग के आए मेरे पास कि आग लगाओ। हम तुरंत वहां से भागे आए हैं। किसका गोदाम था यहाँ? ये हीरो साई का है गोडाउन। कितनी गाड़ी लगी हुई थी? करीब 250-300 गाड़ी है यहाँ। कितनी गाड़ी जल रही है? इसका कोई अभी हम आंकड़ा नहीं बता सकते। आग लगने का क्या कारण हो सकता है? कोई अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई पता नहीं चल रहा क्या कारण से लगा। कोई असामाजिक लोग भी हाथ है क्या इसमें लगाने में? ऐसा तो नहीं, किसी से ऐसा है। आज से नहीं, करीब 2 साल से गोडाउन है यहाँ पर। यहाँ तो आए तो देखे कि 30-40 को मोटरसाइकिल में एक बार आग पकड़े हुए है। आग पर काबू पाया गया? हाँ, आग तो पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है। क्या स्थिति है? आग पूरी तरह से कंट्रोल अब हो गई है। गाड़ी अभी कार्य कर रहा है। उधर नालंदा में यात्रियों से भरी बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। हिलसा से चिकसौरा जाने के दौरान बस खाई में पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिलसा के चंदौत गांव के पास ये घटना घटी। इधर हादसे के बाद नाराज लोगों ने बस पर रोड़ेबाजी की, साथ ही बस को आग के हवाले कर दिया। उधर सुपौल में दिल्ली पुलिस आई तो थी अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार करने, लेकिन खुद ही गिरफ्तार हो गई। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के चकला निर्मली मोहल्ले का है। कुछ लोगों को एहसास हुआ कि दिल्ली पुलिस का जवान नशे में है, तो लोगों ने उत्पाद विभाग को इसकी खबर दे दी। मौके पर पहुंचे उत्पाद अधीक्षक और उत्पाद इंस्पेक्टर ने जब दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया तो शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।